जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कामयाब जीएस चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं वैदिक सभ्यता के महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों, सारे प्रश्न हमने सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यह वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा यूजफुल होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है? दोस्तों, सबसे प्राचीनतम वेद जो है वो ऋग्वेद है। ऑप्शन ए सही होगा इस प्रश्न का, ऋग्वेद। याद रखना, वेद जो है 4 प्रकार के होते हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये 4 वेद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में कितने मंडल है? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, ऋग्वैदिक काल में गायत्री मंत्र के रचयिता कौन थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों। ऋग्वैदिक काल में गायत्री मंत्र के रचयिता जो है विश्वामित्र थे। ऑप्शन डी सही है इस प्रश्न का, विश्वामित्र। और याद रखना, ऋग्वेद में जो तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है, आप इसे भी याद रखेंगे। प्रश्न अगर आपसे पूछा जाए कि गायत्री मंत्र का उल्लेख जो है ऋग्वेद के कौन से मंडल में है, तो तीसरे मंडल में है। आप इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वैदिक काल में सूक्त का कुल संग्रह कितना है? ऋग्वैदिक काल में सूक्त का कुल संग्रह जो है यह है 1028। ऑप्शन सी सही इस प्रश्न का हो जाएगा 1028। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेद का अर्थ क्या है? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, ज्ञान। ज्ञान ठीक, ज्ञान जो है वेद का अर्थ है। अगला प्रश्न है, ऋग्वैदिक काल के प्रमुख देवता कौन माने जाते हैं? दोस्तों, ऋग्वैदिक काल के प्रमुख देवता जो है इंद्र, अग्नि, सोम माने जाते हैं। ऑप्शन डी सही है इस प्रश्न का, इंद्र, अग्नि, सोम। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद का 9वां मंडल किस देवता को समर्पित है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, सोम। ऋग्वेद का 9वां मंडल जो है सोम देवता को समर्पित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे नवीनतम वेद कौन सा है? सबसे नवीनतम वेद अथर्ववेद है। ऑप्शन डी सही है इस प्रश्न का, अथर्ववेद। नेक्स्ट क्वेश्चन, अष्टाध्यायी के रचयिता कौन है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न साथियों, डबल स्टार लगा लीजिएगा। तो देखिए, अष्टाध्यायी के रचयिता जो है पाणिनि है। ऑप्शन सी सही है इस प्रश्न का, पाणिनि। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वैदिक ग्रंथ में सर्वप्रथम वर्ण शब्द का उल्लेख मिलता है? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, ऋग्वेद। ऋग्वेद में जो है वर्ण शब्द का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऋग्वैदिक आर्य किस भाषा का प्रयोग करते थे? दोस्तों, ऋग्वैदिक आर्य जो है यह संस्कृत भाषा का प्रयोग करते थे। ऑप्शन डी सही हो जाएगा इस प्रश्न का, संस्कृत। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संगीत का जनक किसे माना जाता है या कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, तो आप इस प्रश्न को याद रखिएगा। यह प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा गया है एसएससी रेलवे के। तो याद रखना, भारतीय संगीत का जनक जो है सामवेद को माना जाता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा इस प्रश्न का, सामवेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में वैदिक सभ्यता का उद्भव किस नदी के किनारे माना जाता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, सरस्वती। सरस्वती नदी को, ठीक है, भारत में वैदिक सभ्यता का उद्भव सरस्वती नदी के किनारे माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वेद में यज्ञ के सूत्र हैं? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, यजुर्वेद। यजुर्वेद में जो है यज्ञ के सूत्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सावित्री को समर्पित ऋषि विश्वामित्र द्वारा रचित गायत्री मंत्र ऋग्वेद के किस मंडल में है? अभी हमने पहले ही बात की इस प्रश्न के बारे में, ठीक है। तो याद रखना, यहाँ पर सही आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, तीसरी। ठीक है, तीसरे मंडल में जो है यह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस उपनिषद में सत्यमेव जयते वर्णित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथी। तो याद रखना, यह सत्यमेव जयते जो है मुंडक उपनिषद में वर्णित है। ऑप्शन सी सही होगा इस प्रश्न का, मुंडक उपनिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद में यव शब्द किस कृषि उत्पादक हेतु
प्रयोग किया गया था? साथियों, यह शब्द जो है यह प्रयोग किया गया था जौ के लिए। ऑप्शन ए सही हो जाएगा इस प्रश्न का जौ। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद के सबसे प्रमुख देवता कौन थे? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी इंद्र। इंद्र जो है ऋग्वेद के सबसे प्रमुख देवता थे। अगला प्रश्न है, पूर्व वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थी। दोस्तों, पूर्व वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थी जो है व्यवसाय आधारित। ऑप्शन बी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऋग्वेद में किस नदी का उल्लेख नहीं है? प्रश्न को ध्यान से पढ़ना, ऋग्वेद में किस नदी का उल्लेख नहीं है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी नर्मदा। नर्मदा नदी का जो है ऋग्वेद में उल्लेख नहीं है। गंगा, यमुना, सरस्वती ये तीनों का उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सर्वप्रथम लोहे के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? तो देखना, सर्वप्रथम लोहे के साक्ष्य जो है यह मिले हैं अतरंजी खेड़ा से। ऑप्शन बी सही होगा इस प्रश्न का, अतरंजी खेड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न साथियों। तो सबसे प्राचीन पुराण जो है मत्स्य पुराण है। ऑप्शन ए सही होगा इस प्रश्न का, मत्स्य पुराण। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्याय दर्शन के रचयिता कौन थे? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी गौतम। गौतम जो है न्याय दर्शन के रचयिता थे। अगला प्रश्न देखते हैं, वेदांग की संख्या कितनी है? दोस्तों, वेदांग की संख्या जो है 6 है। ऑप्शन ए सही होगा इस प्रश्न का। याद रखना, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, छंद, निरुक्त और ज्योतिष ये जो है 6 वेदांग की संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक काल में किस नदी को सबसे पवित्र नदी माना जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों। तो वैदिक काल में जो है सरस्वती नदी को सबसे पवित्र नदी माना जाता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा इस प्रश्न का, सरस्वती। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक साहित्य में प्रयुक्त व्रीहि शब्द का क्या अर्थ है? तो दोस्तों, वैदिक साहित्य में प्रयुक्त व्रीहि शब्द का अर्थ जो है चावल है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा इस प्रश्न का, चावल। नेक्स्ट क्वेश्चन, औषधि विज्ञान वेद है। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी अथर्ववेद औषधि विज्ञान वेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है। तो वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है ऋग्वेद में। ऑप्शन ए सही हो जाएगा इस प्रश्न का, ऋग्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है श्रीमद् भागवत गीता। ऑप्शन डी सही होगा इस प्रश्न का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अथर्ववेद में किसका उल्लेख है? दोस्तों, अथर्ववेद में जो है उपयुक्त सभी का उल्लेख है। ऑप्शन डी सही होगा इस प्रश्न का, मान मर्यादा, विवाह नियम, रोग निवारण व जादू टोना का उल्लेख जो है ये सब मिलता है अथर्ववेद में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? तो याद रखना दोस्तों, वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक जो है महर्षि कणाद थे। ऑप्शन सी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है शुल्ब सूत्र। ऑप्शन बी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। दोस्तों, हमने आपके लिए 2 टेस्ट रखा है जिसका आंसर आप सभी को कमेंट में देना है, तो अभी आगे आपको बताएंगे। अगला प्रश्न है, ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? याद रखना साथियों, ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय जो है पशुपालन था। ठीक है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा इस प्रश्न का, पशुपालन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वेद आंशिक रूप से गद्य है? तो आंशिक रूप से गद्य जो है
यजुर्वेद है। ऑप्शन ए सही होगा इस प्रश्न का यजुर्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस वेद के दो शाखाओं में बांटा गया है। ठीक है, किस वेद को दो शाखाओं में बांटा गया है। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी यजुर्वेद। यजुर्वेद को दो शाखाओं में बांटा गया है, शुक्ल यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद। आप याद रखना, शुक्ल यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेदों में सदा नीरा किस नदी को कहा गया। तो वेदों में सदा नीरा जो है यह कहा गया है गंडक नदी को। ऑप्शन डी सही होगा इस प्रश्न का, गंडक नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपनिषद पुस्तकें आधारित हैं। तो साथियों उपनिषद पुस्तकें आधारित हैं दर्शन पर। ऑप्शन ए सही होगा इस प्रश्न का, दर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया। तो प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध जो है यह लड़ा गया है रावी नदी पर। ऑप्शन ए सही होगा इस प्रश्न का, रावी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 14वीं सदी ईसा पूर्व का एक अभिलेख जिसमें आर्यों के ईरान से भारत आने की सूचना मिलती है, वह अभिलेख कौन सा है। तो यह है बोगज कोई अभिलेख। ऑप्शन बी सही होगा इस प्रश्न का, बोगज कोई। नेक्स्ट क्वेश्चन, तमसो मां ज्योतिर्गमय मूलतः कथन है। तो यह है उपनिषदों का। ऑप्शन सी सही होगा इस प्रश्न का, उपनिषदों का। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाभारत मूलतः किस रूप में जानी जाती है। तो याद रखना, महाभारत मूलतः जय संहिता के रूप में जानी जाती है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा इस प्रश्न का। अगर आपसे पूछे कि महाभारत का पुराना नाम क्या है तो आप याद रखेंगे जय संहिता। और नेक्स्ट प्रश्न साथियों आपके लिए टेस्ट है, वेद का क्या अर्थ है। और अगला प्रश्न, भारतीय संगीत का जनक किसे कहा जाता है। ये दोनों प्रश्न का आंसर आप सभी को कमेंट में देना है। और आज का वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिर मिलते हैं जल्द ही एक नई क्लास में। जय हिंद।